Namaste, I am Akshay Malhotra. Today we will try and understand what is anxiety. Anxiety क्या होती है? आजकल बहुत कॉमन टर्म हो चुकी है, एनजाइटी हो रही है, ये हो रहा है, बच्चों को एनजाइटी है, बड़ों को एनजाइटी है, एवरीबडी इज हैविंग एनजाइटी. सो एनजाइटी हैज बिकम अ वेरी वेरी कॉमन टर्म. सो वी विल ट्राई एंड अंडरस्टैंड द मेटाफिजिकल एस्पेक्ट ऑफ एनजाइटी. सो एनजाइटी क्या है? एनजाइटी इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ स्ट्रेस, यानी कि ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन जब हमारे माइंड पे हो जाता है, इट इज़ अ माइंड इनएबिलिटी टू कोप अप विद द एक्सेसिव इन्फॉर्मेशन. यानी माइंड को जब इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो वो प्रोसेस नहीं कर पाता है, उसको हम एनजाइटी बोलते हैं. वो एनजाइटी के फॉर्म में रिफ्लेक्ट होती है हमारे ऊपर. सो आई एम टॉकिंग अबाउट द माइंड, नॉट अबाउट द ब्रेन. यानी हमारा ब्रेन और हमारा माइंड दो अलग अलग चीज़ें हैं. ब्रेन एक फिजिकल ऑर्गन है हमारी बॉडी के अंदर, माइंड नहीं है. माइंड इज मेड ऑफ आवर फीलिंग एंड इमोशंस. यानी हमारे जो फीलिंग्स हैं, जो इमोशंस हैं, उनको कलेक्टिवली हम माइंड बोलते हैं, जिसके हम लोग 3 पार्ट्स बोलते हैं: कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड. अब जब हम बात करते हैं एनजाइटी की, यानी कि हमारे माइंड में इतना इन्फॉर्मेशन इकट्ठा हो रहा है आजकल, ओवरलोड ऑफ इन्फॉर्मेशन हो रहा है, जिस वजह से हमारी बॉडी उसको प्रोसेस नहीं कर पा रही है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके सेल फोन्स हैं, रोज़ कितने सारे आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, कितनी इन्फॉर्मेशन है, कितना डेटा फ़ोन में आता है. आफ्टर अ वीक और 10 डेज आप उसको क्लियर आउट करते हो, साफ करते हो, सारे इन्फॉर्मेशन को क्लियर किया जाता है. सिमिलरली हमारा माइंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. कॉन्शियस माइंड कम करता है, सब कॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. अगर हम उसको क्लियर आउट नहीं करेंगे क्लटर को, तो वो हमारे सिस्टम को भी हैंग करना शुरू कर देगा, जिसको हम लोग एनजाइटी बोलते हैं कि एनजाइटी हो रही है. सो एनजाइटी बहुत ही कॉमन टर्म है और आजकल आई बिलीव एवरी सेकंड पर्सन इज गोइंग थ्रू एनजाइटी. किसी को फ़र्क सिर्फ ये है, किसी को 10% एनजाइटी है तो किसी को 50% एनजाइटी है. सो सिम्टम्स क्या हैं एनजाइटी के? जब हम बात करें एनजाइटी के बेसिक सिम्टम्स हैं पैल्पिटेशंस. पैल्पिटेशंस यानी कि धक धक होना, फील होना, बेचैनी फील होनी, पैल्पिटेशंस को बोलते हैं. फीलिंग ऑफ समथिंग इज रॉन्ग, रेस्टलेस फील करना हर समय. इंसोम्निया, नींद ना आना. आपको नींद जब नहीं आती है, इट मीन्स आपको एनजाइटी हो रही है. नींद ना आना इज अगेन अ वेरी वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ एनजाइटी. कहीं पे फोकस ना बन पाना, आपका कंसंट्रेशन फोकस किसी एक पॉइंट पे ना लग पाना. मल्टीपल थॉट्स आपके माइंड पे चले जा रहे हैं. माइंड रुक ही नहीं रहा. यू ट्राइंग टू कंट्रोल योर थॉट्स बट यू आर नॉट एबल टू. दैट इज एनजाइटी. एक छोटी सी सिचुएशन को लेकर, छोटे से चीज़ को लेकर आप बहुत ज़्यादा वरीड हो जाते हो. वो सब सिम्टम्स हैं कि आपको एनजाइटी हो रही है. ऐसे अगर आप एनजाइटी को इग्नोर करते रहते हो तो ओवर टाइम ये एनजाइटी एक पैनिक अटैक के फॉर्म में, एनजाइटी अटैक के फॉर्म में आता है, जो इट इज़ वेरी सिमिलर टू अ हार्ट अटैक के सिम्टम्स. Symptomatically it is very similar to heart attack. So a lot of people feel maybe I'm having a heart attack जब एंजाइटी अटैक आता है. आपकी हार्ट बीट अब्रप्ट हो जाती है, आपका ब्रीदिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, एंड यू फील नो स्ट्रेंथ इन योर आर्म्स एंड योर लेग्स. आपके लिम्स में आपको स्ट्रेंथ फील नहीं होती है. दैट इज व्हेन यू गो थ्रू एंजाइटी अटैक. सिंस आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ केसेज, आजकल बहुत लोग आ रहे हैं जो बोल रहे हैं हमें एंजाइटी हो रही है और हम एंजाइटी को ठीक करना चाहते हैं एंड वी वांट टू हील इट नेचुरली. सो फर्स्ट थिंग आई वुड से इज कि जो मेडिसिन्स हैं वो एक ऑर्गन के लिए काम कर सकती हैं. ब्रेन एक ऑर्गन है, माइंड ऑर्गन नहीं है. जो आप अगर मेडिसिन्स लोगे तो वो आपको सिडेट करेंगी, आपको रिलैक्स करेंगी, आपके सिम्टम्स को सप्रेस कर देंगी बहुत हद तक, पर आपको हील नहीं करेंगी वो आपकी एंजाइटी को रूट कॉज से. आपको टेम्परेरी रिलीफ हो सकता है, मिल जाए कुछ दिनों के लिए, बट वो साइकिल बाद में आएगा. सो अगर आपको उसको एक्चुअली हील करना है फ्रॉम द वेरी रूट कॉज, द ओनली वे टू हील दैट इज थ्रू नेचुरल टेक्निक्स. And the technique in which you can access your subconscious is called meditation. So meditation is the most powerful tool or technique that you can use to enter your subconscious, clear your subconscious. अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करोगे, आई एश्योर यू आपकी एंजाइटी एकदम से ठीक हो जाएगी. आपकी एंजाइटी एकदम से ठीक हो सकती है, आपको एंजाइटी कोई भी सिम्टम नहीं रहेगा अगर आप मेडिटेट करोगे. और बहुत सारी चीज़ें हम कॉम्प्लीमेंट करते हैं एंजाइटी के लिए. वी यूज अ लॉट ऑफ डिफरेंट थेरेपीज लाइक अरोमा थेरेपी. सो व्हेन यू स्मेल समथिंग, वो चीज़ सीधा आपके सिस्टम में एंटर कर जाती है थ्रू योर लंग्स एंड योर ब्लड स्ट्रीम. सो उसका एकदम से इम्पैक्ट आता है आपकी बॉडी के ऊपर. सो यूजिंग प्योर एसेंशियल ऑयल्स, not aroma oils, not vaporizer oils, you have to use pure essential oils. Lavender is an oil which works really well for anxiety. रोज़ ऑयल बहुत इफेक्टिवली वर्क करता है एंजाइटी के लिए. जैस्मिन भी काम कर सकता है. फ्लोरल अरोमास जो हैं दे वर्क वेरी नाइसली फॉर एंजाइटी हीलिंग. थर्ड थिंग दैट यू कैन यूज़ इज क्रिस्टल्स. अगर आपके पास क्रिस्टल्स हैं, आप क्रिस्टल्स को यूज़ कर सकते हो. रोज क्वार्ट्स इज अ परफेक्ट क्रिस्टल टू यूज़ फॉर एंजाइटी.
सो रोज क्वार्ट्स आप पहन सकते हो, यू कैन वेयर रोज क्वार्ट्स, आप उसके एलिक्सर बना सकते हो, आप उसको बेड साइड पे प्लेस कर सकते हो, यू कैन मेडिटेट विद द रोज क्वार्ट्स, आप उसको पढ़ के मेडिटेशन कर सकते हो। हाउएवर यू फील, द मोटिव इज उस क्रिस्टल के वाइब्रेशन को आपको अपनी लाइफ में इंड्यूस करना है, लाइफ में लेकर आना है, तो वो भी आपकी एंजाइटी को काम डाउन करेगा। सपोज यू आर गोइंग थ्रू एंजाइटी अटैक, सपोज आपको एंजाइटी अटैक आ रहा है, तो आप उस टाइम पे फर्स्ट एड क्या कर सकते हो एंजाइटी अटैक के लिए। फर्स्ट थिंग, जब किसी को एंजाइटी अटैक आता है उसको समझ में नहीं आता कि मेरे को एंजाइटी अटैक है या हार्ट अटैक है। इट कैन बी हार्ट अटैक, इट कैन बी एंजाइटी अटैक, लेकिन अगर उस आदमी को रेगुलरली एंजाइटी होती है सो मोस्ट प्रोबेबली इट इज एंजाइटी अटैक। और एंजाइटी अटैक के सिम्टम्स ज़्यादा वर्स नहीं होते हैं, बहुत कम रहते हैं, सिर्फ ब्रीदिंग उसकी ख़राब होती है आदमी की, उसको पेन एज सच नहीं होता है कहीं पे भी बॉडी में, उसको सिर्फ वीकनेस फील होती है बॉडी के अंदर और पैल्पिटेशंस होती हैं, दिल घबराता है उस आदमी का। सो अगर किसी को भी एंजाइटी अटैक आए, द फर्स्ट थिंग यू कैन डू इज यू कैन इंस्टेंटली गो एंड हग दैट पर्सन। जब उस आदमी को हग करोगे उसके बॉडी ऑक्सीटोसिन रिलीज करना स्टार्ट कर देगी। जब ऑक्सीटोसिन रिलीज होगा तो नेचुरली आपकी एंजाइटी हील होनी शुरू हो जाएगी। हमारा ब्रेन एक केमिकल एकदम से रिलीज कर देता है व्हेन यू हग समबडी। सो आप 15-20 सेकेंड्स के लिए इफ यू हग समबडी, तो आप हग के साथ उसका ऑक्सीटोसिन साथ ही रिलीज होगा और उसकी एंजाइटी काम डाउन होनी स्टार्ट हो जाएगी। सेकेंड थिंग दैट यू कैन यूज इज यू मेक दैट पर्सन लाई डाउन, उसको सबसे पहले लेटा दो, लेटाकर उसको बोलो कि अपने डीप ब्रीदिंग करें। जब वो डीप ब्रीदिंग करेगा उसकी एंजाइटी थोड़ी धीरे एंजाइटी अटैक जो है वो काम डाउन हो जाएगा। थर्ड, डार्क चॉकलेट्स। डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम इज अगेन अ वेरी गुड कंपाउंड दैट इज यूज्ड फॉर योर बॉडी। सो आप डार्क चॉकलेट खा सकते हो रेगुलरली भी अपनी मेंटल हेल्थ के लिए। इफ समबडी इज प्रोन टू एंजाइटी, तो डार्क चॉकलेट विल डेफिनेटली हेल्प यू फॉर दैट। तो आप डार्क चॉकलेट खिलाओ उस आदमी को, दैट विल ऑल्सो हेल्प हिम काम डाउन हिज एंजाइटीज। सो ये टेक्निक्स हैं जो आप किसी को भी अगर एंजाइटी अटैक है, सिंस आजकल बहुत कॉमन है, बहुत स्टूडेंट्स को स्कूल में एंजाइटी अटैक्स आ रहा है, गेटिंग कॉल्स, किसी को ट्यूशन पे आ रहा है, किसी को ड्राइव करते हुए आ रहा है, हर जगह पे एंजाइटी अटैक्स आ रहे हैं लोगों को। सो ये बेसिक से चीज़ें हैं जो आप फर्स्ट एड कर सकते हैं फॉर एंजाइटी। बट इफ़ यू वांट टू वर्क ऑन द वेरी रूट कॉज ऑफ द एंजाइटी, नथिंग वर्क्स बेटर देन मेडिटेशन। सबसे इफेक्टिवली मेडिटेशन ही काम करती है। सो अगर आप रेगुलरली मेडिटेट करना स्टार्ट करो 20 मिनट्स अ डे, 30 मिनट्स अ डे, यू विल सी कि ग्रेजुअली आपकी जो एंजाइटी है वो काम डाउन होनी शुरू हो जाएगी, आपके स्ट्रेस लेवल्स नीचे आने शुरू हो जाएंगे और आपके बहुत सारे बॉडी के पैरामीटर्स हैं जो इंप्रूव होने शुरू हो जाएंगे जस्ट विद मेडिटेशन। मेडिटेशन इज अ प्रूवन टेक्निक टू हील your anxiety, your stress and a lot of disorders in your body. So if you like our videos, do subscribe to our channel and keep sharing our videos. Thank you so much.